से इधर से होते हुए आ रहा हूँ, तो ये जो गांव है बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। ये एक ऐसी रहस्यमयी झील है जिसके अंदर करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ है। लोग यहाँ पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सोने और चांदी के जेवरात तक डाल देते हैं। जिस किसी ने भी यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद कोई और इंसान ऐसा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो कल शिकारी माता में दर्शन करने के बाद मेरी अगली मंजिल कमरूनाग थी। तो मैंने किसी से कमरूनाग के लिए रास्ता पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से जो नज़दीक है आपको देवीधड़ पड़ेगा। तो एक टेम्पू में लिफ्ट लेके मैं खतरनाक रास्तों से होता हुआ पहुँच जाता हूँ देवीधड़। और यहाँ पर एक जन्नत होम स्टे है, वहाँ पर मैंने नाइट स्टे किया। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और ये जो बस खड़ी है ये मुझे यहाँ से जहल लेके जाएगी, जिसकी दूरी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है। अब यहाँ पर मुझे रास्तों का ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन कमरूनाग के लिए आप रोहांडा, सरोवा और जाच कुछ ऐसे ट्रैक हैं जहाँ से आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि जो ये जन्नत होम स्टे है, अगर इस तरफ से जो ये पहाड़ है यहाँ से अगर आप शिकारी देवी जाने की सोच रहे हैं तो ये बता दूं कि रोड अभी के हिसाब से तो काफ़ी टफ़ है। मतलब आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो काफ़ी रिस्की है। तो उस बस में बैठने के बाद जहल मार्ग से होते हुए मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ गोदखड के पास। यहाँ से मैं अपना ट्रैक शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये कमरूनाग का गेट लगा हुआ है और एक तरफ ये जहल मार्ग है। जहल मार्ग से आप जो है चच्योट और जो है वो चैल चौक पहुँच जाते हैं। और ये जो छोटा सा लिंक रोड है इसके मदद से आप 8 किलोमीटर की दूरी पर कमरूनाग तक पहुँच जाते हैं। बीजू 2 गोदखड यही है। तो यहाँ से जो है वो पैदल चलना स्टार्ट करूँगा। माता शिकारी की दूरी यहाँ से 12 किलोमीटर है। देवीधड़ यहाँ से 5, बीजू ये जगहें यहाँ पे लिखी हुई हैं। शुरू में जब मैं चल रहा था तो रोड की हालत कुछ इस तरीके थी और एक स्टीप चढ़ाई थी। और मेरे आगे की तरफ आप देख रहे हैं गाड़ी वाले चले हुए हैं जो कि नीचे उतर के गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। इस तरीके की रोड की कंडीशन है यहाँ पे। रास्ते में अगर टेम्परेचर की बात करूं तो एक नॉर्मल टेम्परेचर था, 10 to 15 डिग्री के बीच में ही था। और इर्द गिर्द का जो व्यू था वो देवदार के पेड़ों की हरियाली की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो देखिए वो फिर से गाड़ी रुक गई उनकी सामने। अब वो फिर से धक्का देंगे। पिछले 1-1.5 किलोमीटर से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो अभी मुझे चलते चलते जो है वो 9:30 बज चुके हैं, यानी कि 3 घंटे जो है वो हो चुके हैं पैदल चलते हुए। अभी ये देखिए थोड़ा चढ़ाई जो है वो ख़त्म हो रही है और आगे कुछ ढोल वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि यहीं नज़दीक ही है कमरूनाग, बाकी पता नहीं। और ये देखिए कितने सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस हरे भरी वादियों के बीच में। इस रास्ते में मुझे गाड़ियाँ सिर्फ 2 या 3 मिली और 2-3 गाड़ियों की हालत यही थी कि सारी सवारियों को उतरना पड़ता है, फिर जो है वो ड्राइवर को आगे गाड़ी लेके जानी पड़ती है, फिर कुछ देर जो वो फिर से बैठते हैं, कुछ देर फिर से उतरते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है। और इस पॉइंट से आगे जो है वो टैक्सी वगैरह नहीं जाती हैं, बाइक वगैरह भी नहीं जाती हैं। अब ऐसा रास्ता है और अभी जो है वो 20-25 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, मैंने किसी से पूछा है। अब यहाँ पर मुझे कुछ दुकानदार मिल गए थे जो कि कमरूनाग के लिए ही जा रहे थे। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी हौसला अफजाई करते हुए मुझे अपने साथ जो है वो ये लेके जा रहे थे और काफ़ी बातें करते हुए हम लोग जो है वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। तो अभी मैं मंदिर के नज़दीक ही पहुँच आया हूँ। यहाँ से एक रोड ये भी मिला है, छोटा सा रास्ता, और ये रास्ता जो है वो शिकारी माता मंदिर की तरफ से आ रहा है। और इसको अगर आप पैदल आते हैं तो आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है शिकारी माता मंदिर रास्ता और कमरूनाग मंदिर के लिए रास्ता ये आपका आगे की तरफ है ना। तो बोलो आपने अगर बोलो ऐसा माना कि मैं नारियल ही चढ़ाऊंगा तो आपके मंदिर में मेरी मान्यता पूरी हो जाएगी, आपकी भी सुनेगा। शायद आपकी मान्यता पूरी, आप नारियल लेके आ जाएंगे, सालों लेके आ जाएंगे। ये चीज़ है, मतलब जो मन्नत मांगी है उस टाइम जो देने को बोला है
वही देना। वो दे दो, चाहे अगर फूल आपने- बोला है चाहे बकरा बोला आपने है। ऐसा बोला कि मैंने 1 लाख की गट्ठी से झील में फेंकनी है, अच्छा। तो आप 1 लाख की गट्ठी झील में फेंकेंगे, आपको कौन रोक सकता है? अच्छा नहीं अच्छा। रोक सकता, क्योंकि आपकी मन। हाँ ऐसा तो सुना है, इस झील में बहुत कुछ हाँ, मतलब सोना। ये है इसकी मेन अच्छा, गुण है ना, ऐसा नहीं है। ऐसी बात है। क्या हुआ दोस्त? ऐसी बात है दोस्तों। ये है वो झील है। ये है वो चीज़। ये वाली वो चीज़। इसकी साफ सफाई कभी नहीं होती। इसकी सफाई होती 3 साल की एक बार। नहीं तो जब सफाई होती है तो जितना भी इसके अंदर जो चीज़ पैसा निकलती नहीं, बाहर निकलती नहीं, दिखावे में आती नहीं निकलती। नहीं निकलती। ऐसा क्यों? काफ़ी गहरी है ना। अच्छा ऐसी है। ये अपनी दुकान है। अच्छा, ये आपकी दुकान है। बैठो, शेयर करो। तो चाय पिला दीजिए। चाय पिला देते हैं आप। सो अभी मैं मंदिर के जस्ट सामने बैठा हुआ हूँ। मतलब जैसे मैं यहाँ पहुँचा था तो के ठाकुर, तो यहाँ पे मुझे एक भाई मिले, नरेंद्र ही ना। अच्छा, तो इन्होंने मुझे चाय पिलाई और बहुत ही बढ़िया चाय थी, इतनी अच्छी चाय थी कि मैंने बोला कि जो बची हुई है ना वो भी दे दो मुझे डाल के गिलास में। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये लगी ईमानदारी। आज की डेट में ना आप मतलब ऐसी जगहों पे जाते हो तो वहाँ पे लूट माट मची होती है, जो भी मतलब पैसे कमाने में लगे हुए हैं सब लोग। इन्होंने क्या हुआ कि मैंने इनसे पूछा कि चाय के साथ खाने में क्या है, तो मुझे वहाँ पे ये पकौड़े दिख रहे थे, वो अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि ये कल के बने हुए हैं और ये मैं नहीं दे सकता। जबकि कोई अगर दूसरा बंदा होता तो वो चाहे कल के हों चाहे परसों के हों, वो देने की कोशिश करते हैं और वो पैसे कमाने की करते हैं। तो काफ़ी सही इंसान है ये। और अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार इनसे मतलब ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने ब्रेकफास्ट ये ऐसा लंच वगैरह तो नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि अच्छा बनाते होंगे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो नरेंद्र के हाथों से बनी हुई चाय और खाना जो है वो ज़रूर ट्राई करें। के ठाकुर ढाबा ना। तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मेरे को तो अभी फर्स्ट ईयर है। अच्छा, पहला ही साल है। है अच्छा, वो तो 15 साल। तो आप यहाँ नौकरी करते हैं। अच्छा, तो दुकान आपकी है अपनी? अच्छा, आपके यहाँ है ये। काफ़ी सही बंदे हैं ये। चलो ठीक है। सो ये कमरूनाग का मेन मंदिर है जहाँ पर आपको पूजा करनी होती है, और जो मंदिर है उसका निर्माण लकड़ी से किया हुआ है। और मंदिर के सामने ही ये झील है जहाँ पर पौराणिक परंपरा के अनुसार लोग जो हैं वो यहाँ पर सोने और चांदी के जेवरात जो हैं वो पानी में डालते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, और इसके साथ साथ सिक्के और नोट भी जो हैं वो इस झील में डालते हैं। मंदिर के ही एक तरफ 2 सांपों की पीतल से बनाई हुई छोटी छोटी मूर्तियां भी रखी हुई थी, और ये अंदर की तरफ कमरूनाग जी की मूर्ति है। चलिए बात करते हैं कमरूनाग के इतिहास के बारे में। वैसे तो हर झील और हर मंदिर का अपना अपना इतिहास होता है, और इसी तरह इस मंदिर की भी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अगर आपको इसको मैं संक्षेप में समझाऊं तो ये बहुत सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग राजा बर्बरीक कहते हैं, कुछ राजा यक्ष कहते हैं, तो ऐसी मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हो जाऊँ, तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी मान्यता जो सही में ही है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब जो कृष्ण जी हैं उन्होंने राजा यक्ष जी का सिर काट दिया था, लेकिन राजा यक्ष की ये इच्छा थी कि वो युद्ध जो था वो वहाँ पर देखेंगे ही देखेंगे, उसका साक्षात बनना चाहते थे वो युद्ध का। तो कृष्ण जी ने उनका सिर जो था वो युद्ध में रख दिया था ताकि वो पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध खत्म होने के बाद
कृष्ण जी ने उनको एक वरदान दिया था कि आज के बाद आपकी जो सिर की पूजा होगी वो खाटू श्याम मंदिर में होगी, जबकि जो दूसरा धड़ होगा, जो आपकी दूसरी बॉडी होगी, उसकी पूजा कमरू के रूप में कमरू नाग के अंदर की जाएगी। तो ये इस तरीके का इतिहास जो है वो इस मंदिर का है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील के अंदर बहुत सारे अरबों का सोना चांदी और जो करेंसी है वो इस झील के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन जिस किसी ने भी इसको चुराने के बारे में सोचा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई दूसरा आदमी इसके बारे में आज तक फिर सोचता ही नहीं है कि इसके अंदर जो है वो चोरी करे। और इस झील का निर्माण भीम जी ने किया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको यहाँ से पूरा एक राउंड लगाना होता है, यानी कि परिक्रमा करनी होती है। झील का पानी साफ नहीं है, इसमें छोटे छोटे जो हैं वो पौधे उगे हुए हैं और चारों तरफ यही पौधे हैं। और कहा जाता है कि इसकी गहराई का आज तक पता नहीं है कि इसकी गहराई कितनी है। कमरूनाग का मंदिर चारों तरफ से एक जंगल से घिरा हुआ है, जिसमें देवदार के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। मंदिर के सामने ही कुछ ये थोड़ी सी दुकानें भी हैं, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके का सामान जो है वो खरीद सकते हैं। झील के अंदर इतना सारा खजाना होने के बावजूद इसमें कोई यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि कमरू देवता जी इस खजाने की रक्षा खुद करते हैं। दस बज के 45 मिनट पे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 6:30 बजे मैंने पैदल चलना स्टार्ट किया था ऊपर की तरफ और 10:30 बजे या 11:15 में पहुँच गया था। और अभी 12:05 हुए हैं। फिर से जो है वो नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अब कमरूनाग से जब मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ ना, तो जैसे शॉर्टकट रास्तों से इधर से होते हुए आ रहा हूँ, तो ये जो गांव है बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। कुछ औरतें थी बैठी हुई, उनसे जो है वो थोड़ी बहुत बात की कि पूछा कि टीवी मोबाइल कुछ है आपके पास। वो कह रहे हैं लेकिन देखते नहीं हैं हम लोग। लेकिन पूरा सुनसान पड़ा है ये रास्ता, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। ये दिखे हैं अब एक इथे ते नीचे कितना टाइम लगी जाना जी। ओ बुन्ना जो है केड़ी खाडी बुन पुल जिहा है एक तिथि। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर मैं इनसे पहाड़ी भाषा में बात कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ रास्ता जो है वो कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रास्ते जो हैं वो कुछ घरों तक जाते हैं, वहाँ पर एंड हो जाते हैं, और कुछ रास्ते जो हैं वो नीचे की तरफ चले जा रहे थे। तो कन्फ्यूजन बहुत था। रोड़ा च जावा कि इत्थे ते इन्नी च जाना ठीक आ? पता नहीं ये रोड है ना, पारा है रोड नहीं छोड़ किन्नी पहुंचना ऊपर ले जाएगी इन्नी च छोड़ बोना ऐसी नहीं मैं पूछा भी छोड़ किन्नी पहुंचना। अगर उस रास्ते च जावा ऊपर ले जाए तिन्नी च गड्डी जाती, तिन्नी च छोड़ पहुंचना कि ए रास्ता छोटा इस ते छोड़ पहुंचना, इस च छोड़ पहुंचना। अच्छा ये सीधा ही चली गई इस घर च कि हेठा लाने पौना मिंजो? सीधा जाना इस पे आंगनापुर जाना सामने। अच्छा इस पूरे है घर। अच्छा अच्छा पीछे है ना पार लगे रोड पिंड च बंदे ही नहीं है ऊपर, सारा इं पऊगा खाली पूरा पिंड। पता नहीं लोग कितने रहंदे बाहरों चली जांदे किथे सामने पिंड जे पता नहीं बाहर जाओ फिर कि चले घा लिया। अच्छा ठीक है जी। ठीक है। गांव में लोगों के घर कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं।
और ये तो और भी पुराने हैं। ये शायद जानवरों के लिए है। एक तो रोड समझ नहीं आ रहे हैं कि छोटे छोटे रोड हैं और जो रास्ते हैं वो घरों को जा रहे हैं या फिर जहाँ नीचे जाना है। अब मैं गलती से इधर चला गया था। मैंने सोचा कि उतरना तो नीचे ही है तो उतराई में चलते हैं, लेकिन जो रास्ता था वो ये है। पीछे मैं औरतों से पूछ रहा था कि टीवी या मोबाइल रखे हैं घरों में, तो मतलब रखे हुए हैं। घरों में क्या, रास्तों में भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से सुबह मैं 6:30 चला था और 11 बजे ऊपर पहुंचा था कमरूनाग में, और फिर कमरूनाग से मैं चला था 12 बजे और अभी बज चुके हैं 2:45। तो सीधे सीधे जो है वो 3 घंटे लगा के चलिए कि 3 घंटे जो है वो उतरने में भी लगेंगे। सो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इन दोनों मंदिरों में आके एक्सपीरियंस की है वो ये है कि जब कभी भी आप यहाँ पर आएँ अपनी कोई स्पेशल गाड़ी करके आएँ और कोशिश करिए कि ग्रुप में आए। जैसे 3-4 लोग हों तो अगर आपके पास गाड़ी भी नहीं है तो आप मिलके जो है वो 1500 या 2000 की जो टैक्सी होती है वो शेयरिंग में कर सकें। और अगर आप एक पर्सन हैं तो आप समझ सकते हैं कि 1500 और 2000 देना जो है वो थोड़ा बहुत कॉस्टली है यहाँ पे। इवन कि मैंने लोकल से पूछा यहाँ पे जो सामान पहुँचाते हैं वो भी दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सामान ऊपर लाना जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ जो चीज़ों के रेट हैं वो ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी गलत लगी मुझे। हो सकता है कुछ और रीज़न हो जिसकी वजह से शायद किसी को सही भी लगे जो ड्राइवर लोग हैं, लेकिन 1500 और 1200 2000 ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करता इस जगह को। मतलब कि यहाँ ऊपर लाने में अब 500 ले लो, 600 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1500 2000 बहुत कॉस्टली है। तो जब कभी भी आएँ ग्रुप में आएँ या फिर जैसे घर से आप फैमिली मेम्बर हैं तो गाड़ी लेके आएँ। तो इस तरीके से हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में मेरी ये दोनों मंदिरों की यात्रा पूरी होती है। और मंदिरों की हिस्ट्री के बारे में या फिर लोकेशन के बारे में कोई भी अगर मुझसे गलती हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं सुरेंद्र शर्मा आपके साथ मिलूँगा एक नई जर्नी में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।